गोरखपुर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने का लिया गया निर्णय। मुहर्रम को लेकर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक कमेटी अध्यक्ष अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अधिकारियों के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस मौके पर सर्वसम्मति से मुहर्रम पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने लोगों से मुहर्रम के दौरान सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के साथ प्रशासन को पर्याप्त सहयोग की अपील की गई। बैठक के मुख्य अतिथि कमेटी संरक्षक एवं वरिष्ठ काउंसलर खैरुल बशर ने कहा कि मुहर्रम में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों को ठीक करने के लिए पुलिस को मुस्तैद रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के जुलूस के मुतवल्लियों ने हमेशा से प्रशासन का साथ देते हुए शासन के गाइडलाइन का पालन करते हैं। बशर ने कहा कि मुहर्रम के जुलूस रोड मैप के मुताबिक ही निकाला जाएगा। बैठक में मौजूद शहर कोतवाल विजय कुमार सिंह ने कहा कि मुहर्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन के गाइडलाइन पर ही पुराने परंपरा के मुताबिक ही जुलूस निकालें। बैठक को संबोधित करते हुए थाना तिवारीपुर की थाना प्रभारी राजकुमारी शुक्ला ने कहा कि मुहर्रम को ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था पूरे तौर पर जुलूस को लेकर मुस्तैद है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न डालने समेत कई तरह के एहतियात बरतने की अपील की गई है। बैठक में थाना राजघाट के थाना प्रभारी नित्यानंद पांडेय ने कहा कि मुहर्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से जुलूस ताजिया पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूस सभी के सहयोग से पुराने रवायत के तहत ही निकाले जाएंगे। इस मौके पर कमेटी के कन्वीनर हाजी कलीम अहमद फरजंद ने कहा कि इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग मुहर्रम को गम का महीना मनाते हैं। मुहर्रम बकरीद के 20 दिन बाद में मनाया जाता है। कमेटी सचिव शकील अहमद अंसारी ने कहा कि मुहर्रम का महीना इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा कि मुहर्रम पर निकलने वाले अलम का जुलूस और ताजिए को ध्यान में रखकर बैठक की गई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न डालें, असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें, कोई भी अवांछित सूचना पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। बैठक में मुख्य रूप से बिजली विभाग के एसडीओ दीपक श्रीवास्तव, शिया फेडरेशन के एजाज रिजवी एडवोकेट मोहम्मद आसिम खान, शायर एजाज गोरखपुरी अकील अहमद मुन्ना, शमशाद आलम राइन, पूर्व पार्षद नवीउल्लाह अंसारी, पूर्व पार्षद मतीनुद्दीन, पार्षद शाहिद अख्तर, पार्षद प्रतिनिधि उजैर अहमद, जावेद खान, पार्षद विजेंद्र ग्रहरी, आबिद खान, डॉक्टर शाहिद, मिसबाहुद्दीन सिद्दीकी, मंसूर आलम, मुर्तजा हुसैन रहमानी, वकील अहमद, जमील अहमद, गजानंद मौर्य, अफसर वारसी, शीश महल दरगाह जाफरा बाजार के गद्दी नशीन सज्जाद अली रहमानी, आफ्ताब अहमद मुन्ना, जावेद अंसारी, शम्स परवेज, सरफराज, गफ्फार हुसैन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो भी कार्यक्रम है वो संपादित करेंगे। बाकी हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी तरह से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कोई जो लाइन आर्डर की समस्या ना होने पाए। बाकी हम लोग अभी आप लोगों के साथ एक मीटिंग करेंगे समझौता का, ठीक है, उसमें सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा, क्या समस्याएं आ सकती हैं, उसको पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। मुझे बस ये कहना है कि जहाँ भी बिजली के तार या पीछे कोई दिक्कत हो रही है उसका एक रूट हमको बता दें आप लोग कि कहाँ से किधर से कैसे जाना है। वो मैं अपने लोगों से चेक भी करा लूँगा। जहाँ जरूरत होगी तारों को ऊपर कराने का थोड़ा बहुत ऊपर भी करा दिया जाएगा। जहाँ बहुत ज़रूरत होगी लाइनों को बंद कराने का उस समय मैं वो भी करा दूँगा कि उस समय बंद रहे लाइनें, जिससे ताजियाँ निकलने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी रूट एक हमको जरूर बता दें आप लोग अपने स्तर से कि किधर से कैसे कैसे निकलेगा। इन्हीं सब सर करना। आप शिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं जी। बड़े रवायती अंदाज से गोरखपुर में मुहर्रम मनाया जाता है। इंदौर के बाद देखा जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा आप इस को किस तरह से देखते हैं? आज जो ये मीटिंग हो रही है उसमें आपका क्या सोच और क्या आपकी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से और लोगों से क्या अपील?
देखिए, ये जो मीटिंग है ये बहुत ही अच्छी मीटिंग है। ये मुहर्रम के पहले पिछले कई सालों से मीटिंग अब्दुल्ला भाई और उनकी टीम हो रही है, जिसमें जो भी परेशानियां आने वाली हैं उसका हम लोग पहले से सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के सहयोग और उनके सहयोग जब वो हमको सहयोग दें, इसके ऊपर चर्चा हो जाती है। जुलूसों के टाइम निर्धारित हो जाते हैं कि अपने निर्धारित समय से ही निकालें और सब लोग आपस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपस में मिल बैठ के सॉल्व कर लें। और जहाँ तक शिया फेडरेशन का मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं उसका संरक्षक हूँ और हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि जुलूस जो भी निकालें, हमारे यहाँ आदमी जुलूस जो भी निकलते हैं उसको टाइम से वक्त से निकाला जाए। अगर शियों के जुलूस की बात करें तो कितने जुलूस 10 दिन के अंदर निकल जाते हैं? देखिए, पहला जुलूस निकलता है 29 जिल्हिज्जा की, बकरीद की 29 तारीख को जुलूस निकलता है जो पूरा फाटक से निकलता है। आखिरी जुलूस चाहे वो चांद हो या ना हो वो होता है उसका 4 मुहर्रम को बसंतपुर से मोहम्मद मेहंदी एडवोकेट जो मरहूम हो चुके हैं उनके घर से निकलता है। फिर 5 मुहर्रम को होनीपुर से निकलता है जो हल्ला और एसोसिएशन का होता है। फिर 6 मुहर्रम को मेहंदी का जुलूस होता है जो मोहम्मद मेहंदी साहब के मेहंदी वाले मकान से निकलता है। फिर 8 मुहर्रम को दुल्दुल का जुलूस होता है जो बसंतपुर से निकलता है। और 10 मुहर्रम को इसका इख्तिताम होता है जो सुबह 6 बजे सारे ताजिए लेकर हम लोग राप्ती नदी चले जाते हैं। अभी पब्लिक से अपील करना चाहेंगे, आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जुलूस को देखने के लिए हिंदू मुस्लिम से कदाई पूरा बिल्कुल बेशक जुलूस देखने बनाने के लिए क्या आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमन अमान बनाए रखें और साथ में जुलूसों में आए, लेकिन जुलूसों में लगे कि आप मुहर्रम मना रहे हैं ना कि खुशी मना रहे हैं। मुहर्रम में गम का महीना है तो उस गम को गम की तरह मनाएं और सब्र और तहम्मुल का अपना सब्र दिखाना चाहिए, सब्र से काम करना चाहिए, ना कि कोई जल्दबाजी या कोई वो। जुलूस में सभी लोग आने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन हुल्लड़ ना हो, किसी तरह की कोई बदगलती ना हो। और साथ ही साथ प्रशासन से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जैसे बरसात का महीना है, कहीं पानी का जल जमाव ना हो, लावारिस जानवर कभी कोई जुलूसों में आ जाते हैं उनको रोका जाए। इन सब चीजों पर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि ये प्रॉब्लम ना आने पाए, समस्या ना आने पाए। आज इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी गोरखपुर और गोरखपुर मंडल के सभी मुतवल्लियों को बुलाया गया है और जो मुहर्रम का महीना है इमाम हुसैन की शहादत का, तो उसके लिए हम लोगों ने बुलाया है। और प्रशासन की जो गाइडलाइन है, हमारी सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को मद्देनजर मुतवल्लियों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो जो है रवायती जो उनका काम है, रवायती उरूस है, उसको लेकर के आगे चलें, प्रशासन का सहयोग करें। और प्रशासन के सहयोग करने के साथ साथ हम अपने त्योहारों को अच्छे तरह से मनाएं, क्योंकि अकीदत का महीना है। त्यौहार हमेशा संस्कृति की पहचान कराते हैं। हम भारतीय कल्चर और भारतीय सिविलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने जो रवायती काम है उसको आगे करेंगे। इसीलिए मुतवल्लियों की एक आम बैठक बुलाई गई। कितने मुतवल्ली आज के प्रोग्राम में शामिल? लगभग वैसे मुतवल्ली तो हमारी लिस्ट में जो है 1848 हैं, जो पूरे हमारे लिए लिस्ट में जहाँ हमारे अंदर में उनको गाइडलाइन दिया जाता है। लेकिन अभी लगभग 400-500 मुतवल्लियों को, जो खास मुतवल्ली हैं, बड़े मुतवल्ली, उनको बुलाया गया है। उनके 10 बजे से प्रोग्राम तो अभी 400-500 की तो संख्या 100 की संख्या नहीं दिख रही। अभी 3 बजे तक टाइम है, धीरे धीरे सब लोग आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव सब लोग भेज रहे हैं, उस हिसाब से लगभग 400-500 मुतवल्लियों को इन्वाइट किया गया, बुलाया गया। इन्वाइट करना और कितने उपस्थित है आप अभी देखते हैं, अब शाम तक आपको उपस्थिति की गणना बता दिया जाएगा कि समय 10 बजे का दिया गया था, इस वक्त हम 12 बजे। अब समझते हैं भारतीय समय अनुसार है, भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय समय को ध्यान में रखते हैं। रवायती जुलूस निकलेगा वो भी भारतीय समय अनुसार निकलेगा कि अगर 9 बजे टाइम दिया? नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय समय अनुसार, रवायती के अनुसार चले, परंपराओं के अनुसार चले। सरकार की गाइडलाइन को हमारे मुतवल्ली मानते हैं। गोरखपुर शहर की खूबसूरती यह है कि हम लोग मानते चले आ रहे हैं और परंपराओं को लेकर के चलते हैं। और गोरखपुर का मुहर्रम न केवल भारत में है लेकिन विश्व में एक अनूठा मुहर्रम होता है। तो गोरखपुर की सबसे बड़ी गोरखपुर निवासियों की शान है कि हर साल हम बहुत ही शांति अमन के साथ मना लेते हैं। उसी शांति अमन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई गई। इसमें जो मुख्य कार्यक्रम आपके होने वो क्या? मुख्य कार्यक्रम ये होंगे कि जो मुतवल्लियों की समस्याएं हैं उसको लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब उसको प्रशासन से अवगत करा करके समय के पहले उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी बारिश का मौसम है, 1 घंटे के बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है।
खासतौर से जो डेंस एरिया है वो देखा गया है। और अगर हम स्पेशली बात करें मुस्लिम मोहल्लों की, चक्सा हुसैन हो चाहे रसूलपुर हो चाहे इस एरिया में, तो वहाँ पर राबिश और गंदगी निकाल के पड़ी हुई है, 3-3 महीने से उसको साफ नहीं किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में आप लोग क्या एक्शन? ये तो हमारी एक्शन तो नहीं ले सकते, हम सरकार को या प्रशासन को सलाह दे सकते हैं कि ये समस्याओं का निवारण सबसे पहले करा दिया जाए ताकि जुलूस निकालने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराना चाहेंगे और ताकि हमारी हर समस्याओं का निदान हो सके। खैरुल बशर। ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम जो है इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी जो है करीब 15 साल से मुहर्रम, 12 रबीउल अव्वल, ईद, बकरीद के हर मौके पर शहर के संभ्रांत नागरिक और मुतवल्लियों के साथ एक बैठक करती है। कई छोटी मोटी जो समस्याएं रहती हैं उनकी समस्याएं उनके लेटर पैड पर लिया जाता है, फिर इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी अपना पैड लगाकर संबंधित अधिकारियों को जो है अवगत कराती है। और जब कमेटी जाती है संबंधित अधिकारियों के पास तो मसले बड़े आसानी से हल भी होते हैं। मैं इसके लिए प्रशासन का और गोरखपुर आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आवाम भी प्रशासन का साथ देती है और प्रशासन मुतवल्लियों की समस्याओं को बड़े ही संजीदगी मिजाज से सुनकर उसको हल करती है। और ये मुहर्रम का जुलूस चौथी से निकलना शुरू हो जाएगा। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 8वीं को दिल्ली और लठिया सालार का शहर में बहुत बड़े जुलूस होते हैं। उसमें बहुत ही भीड़ का मजमा होता है। मियाँ साहब का जुलूस 5वीं, 9वीं और 10वीं को इमामबाड़ा स्टेट से निकलता है। उसमें लाखों की संख्या उस जुलूस में भी होती है, क्योंकि मियाँ साहब का एक रिवायती शाही अंदाज में जुलूस निकलता है। पूरे शहर के आवाम और प्रशासन उसको बड़े ही अच्छे अंदाज से देखने भी आती है।